हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल शिक्षा सार। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं हम क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ सॉल्यूशन। हमने क्लास 11 की केमिस्ट्री के साथ स्टार्ट किया था, जिसमें हमने क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर दिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे 12th का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए इसी अच्छी बात के साथ शुरू कर लेते हैं हमारा आज का लेसन, जिसका नाम है हमारा सॉल्यूशन। बेसिकली पहले हम इंट्रोडक्शन, आज की जो वीडियो होगी इंट्रोडक्टरी वीडियो होगी, जिसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हम इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं, और इसके अलावा 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे, सॉल्यूशन को समझेंगे और उसके अलावा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे कि बेसिकली होते क्या हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि इस सॉल्यूशन वाले चैप्टर में हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक हो जाता है वो हो जाता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जो ये टॉपिक है इसको हम आज कवर करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इसके अलावा सॉल्यूशन की डेफिनेशन को डिटेल्स में समझेंगे कि सॉल्यूशन होता क्या है और किस तरीके से हम सॉल्यूशन बनाते हैं, और सॉल्यूशन में ऐसे कौन से सब्सटेंस है जिनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन आप बोलोगे क्या है? कंसंट्रेशन जब हमारा कोई सॉल्यूशन होता है, आप जैसे तरह आप बोलते होंगे कि सॉल्यूशन का मतलब होता है मिक्सचर, यानी कि 1 to more substances combined with together each other, है ना, इसको बोल देते हैं हम सॉल्यूशन। तो वही हमने बात करी कंसंट्रेशन की। अब वो जो 2 सब्सटेंसेस कंबाइंड हो रहे थे उस सॉल्यूशन में, तो उनमें जो उनकी कंसंट्रेशन है उसको किस तरीके से फाइंड आउट करना है, तो हम इस टॉपिक में इसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, राउल्ट्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, विच मीन्स कि जो राउल्ट का नियम है, राउल्ट्स लॉ है, इसमें सॉल्यूशन में इन्होंने दिया था, जो हमारे राउल्ट एक साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने हमारा सॉल्यूशन पे क्या दिया था, एक लॉ दिया था, उसको हम जानेंगे। इसके अलावा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल और आइडियल क्या होते हैं, जब हम इसको समझ लेंगे राउल्ट लॉ को, तो उसके बाद हम समझेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यानी कि आदर्श बोलते हैं शायद इसको, आदर्श सॉल्यूशन और नॉन आइडियल जो भी है। तो इसमें हम क्या समझेंगे, राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग ही समझ पाएंगे, विच मीन्स कि जो हमारे आइडियल सॉल्यूशन होंगे वो हमारे राउल्ट के नियम का, यानी कि राउल्ट लॉ का पालन करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। वहीं अगर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो वो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, तो उनको हमने बोल दिया नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आई होप आपको ये 4 पॉइंट समझ में आए होंगे कि हम इसमें समझेंगे क्या। अब हम दोबारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है हमारा अजियोट्रॉप्स, इसको हम समझेंगे। फिर अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट हमारे 2 हो जाते हैं वेंट हॉफ फैक्टर एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इस चैप्टर में हम इन सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, इंट्रोडक्शन क्या था, क्या कहना चाह रहा है, बेसिकली हम इसमें कौन से टॉपिक समझेंगे। तो अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं सॉल्यूशन, कि हमारे सॉल्यूशन होते क्या हैं। आपने क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 है शायद, या 9th का है, कहीं मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उसमें क्या है, सॉल्यूशन हमने पढ़े थे। सॉल्यूशन को क्या, मिक्सचर, हमने 2 टाइप्स के पढ़े थे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। सेम वही है, उसको हम एक बार रिवाइज करेंगे। मैंने अलग से उसके नोट्स नहीं दिए हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियस किसी वीडियो में आपको पढ़ाया है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी लिंक। ठीक है, अब समझ में आता है यहाँ पर कि सॉल्यूशन होते क्या है। बेसिकली आप सोचते हो कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, लिक्विड फॉर्म होता है ना। अब आप बोलोगे आप पानी कैसे पीते हो, पानी किस चीज़ में पीते हो, ठीक है, तो आप बोलोगे ग्लास में, बॉटल में। तो ग्लास में कांच का बॉटल यूज़ करते हो, स्टील के बर्तन में या फिर स्टील के ग्लास यूज़ करते हो। अब क्वेश्चन ये आता है, जो स्टील है वो भी हमारा एक सॉल्यूशन है। आप बोलोगे स्टील सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, वो तो एक सॉलिड है, लेकिन जो हमारा स्टील होता है, बेसिकली स्टील हमारा एक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जो हमारा किस किस चीज़ से मिलकर भी बना होता है, आयरन प्लस कार्बन। ठीक है, अब इसमें क्या होती है, हमारा स्टील तो हमारा ये सॉलिड स्टेट में होता है, और सॉलिड का हमारा कंबाइंड होता है, तो हमारा जो ये बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो कंबाइंड होके हमारा स्टील बनाते हैं। ये हमारा आपको बाद में समझ आएगा, फिलहाल आप इतना समझिए कि सॉल्यूशन होते क्या है। इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more केमिकली नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज हुज कंपोजिशन कैन वेरी।
दूसरे वर्ड्स में, इन अदर वर्ड्स में हम बोल सकते हैं अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेज इन इट मीन्स देयर कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हम उसे बोल देते हैं जब 1 to more सब्सटेंसेस को हम आपस में कंबाइन करते हैं और एक नया मतलब नया सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। सपोज आपने एक ग्लास पानी लिया और आपने उसमें 1 स्पून यानी कि 1 चम्मच उसमें चीनी डाली या नमक डाला, उसको घोलने के बाद जो हमें नया सॉल्यूशन प्राप्त होता है उसको बोल देते हैं हम सॉल्यूशन या मिक्सचर। अब बात आती है कि ये होमोजीनियस क्यों आया है यहाँ पर, ये कह रहे हैं ना कि ये हमारा इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। अब आपको ये समझना जरूरी हो जाता है कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। सपोज आपने क्या करा, एक गिलास लिया, इसमें आपने 1000 ml वाटर ले लिया, ठीक है, और इस 1000 ml वाटर में आपने डाल दी 500 ग्राम शुगर, ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। अब जब आपने इसको पूरा कंप्लीटली डिसॉल्व कर दिया तब आपको बोला जाता है कि इसकी कंसंट्रेशन निकालो। अब आपने क्या करना है, यहाँ से 1 ml पानी लेना है और इसमें देखना है कि इसमें जो शुगर की कंसंट्रेशन है वो कितनी है। तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स के हिसाब से बात करें कि अगर 1 ml इसके 1000 ml वाटर में 500 ग्राम शुगर को डिसॉल्व किया जाता है तो 1 ml हमारा जो वाटर है उसमें कितनी शुगर डिसॉल्व होगी, तो क्या हो जाएगा 500 डिवाइड बाई 1000, ठीक है, ये कट हो जाएंगे, 5 1 1 5 2 2 5 1 5 5 2 10, तो हमारा हो जाएगा 0.5, ये इससे डिवाइड हो जाएगा 0.5 ग्राम ml। ये शुगर की क्वांटिटी निकालिए तो ग्राम में आएगी, विच मीन्स कि हमारी जो शुगर की क्वांटिटी आएगी 0.5, 1 ml में हमारी जो शुगर डिसॉल्व हुई है 0.5। अब आपको यही बात बोली जाती है कि आप दूसरे तरीके से देखो। अब आपने क्या करना है, इस एरिया का पानी निकालना है और इसके देखनी है, इसका चेक करोगे तो आप इसकी जो अमाउंट आएगी इसकी क्वांटिटी भी 0.5 आएगी, यानी कि इस जो हमारा बीकर है इसके किसी भी कोने से आप पानी को लोगे तो जो हमारी शुगर की जो हमारी कंसंट्रेशन आएगी वो कितनी आएगी, शुगर हमारे इस वाटर में मिली है उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी 0.5 ग्राम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यानी कि इस बात से हम समझ जाते हैं कि ऐसा सॉल्यूशन जो होमोजीनियस किसे बोल देंगे, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें हमारे जो सॉल्यूशन है हमारा क्या है, उसमें जो हमारे सब्सटेंस हमने डाले हुए हैं उनकी जो क्या है कंसंट्रेशन है इक्वल होती है हर जगह पे, उसको हम बोल देते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन। यानी कि जो हमारे सॉल्यूट इसमें डाले गए हैं वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस सॉल्यूशन में, इस पानी में, तो इसको हमने बोल दिया होमोजीनियस मिक्सचर। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब समझ लेते हैं हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर को। अब हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर को समझेंगे। होमोजीनियस का मतलब यह है कि जब हमारे किसी सॉल्यूशन में, किसी पानी में हम कोई सॉल्यूट को डाल रहे हैं तो हमारा क्या है, उसमें जो उसकी कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन, हमारे सॉल्यूट की सॉल्यूशन में, पानी में, तो वो क्या है इक्वल है, यानी कि यूनिफॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह पे, उसकी जो क्या है समान रूप से वो मिलेगा हमें। अगर हम एक कोने से पानी को ले रहे थे तो वहाँ पर भी उतनी अमाउंट थी वो चीनी की, साइड से ले रहे थे, किसी भी कोने से हम अगर चीनी का 1 ml पानी लेते हैं तो उसमें जो चीनी की क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि सेम अमाउंट में हमें मिलेगी। लेकिन वहीं हम बात करें हेट्रोजीनियस मिक्सचर की तो हम क्या करेंगे, एक ग्लास पानी लेते हैं, उसमें 500 ml हमने पानी ले लिया, 200 ग्राम हमने इसमें डाल दी सैंड, ठीक है, तो इसमें हमने कुछ टाइम इसको डिसॉल्व किया। लेकिन अब अगर हम इसको खाली छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए तो हमारी जो ये सैंड है वो नीचे इस तरीके से बैठ जाएगी, ठीक है, नीचे वाले एरिया में सबसे ज़्यादा होगी। अब आपको बोला जाए कि इस एरिया से 1 ml पानी लो और इसकी क्वांटिटी निकालो, यानी कि हमारी सैंड की इसमें क्या निकाली, कंसंट्रेशन निकालनी है। तो यहाँ पर 0.2 ग्राम आएगी, यहाँ पर कितनी आएगी 5 ग्राम आएगी, यहाँ पे कुछ और आएगी, इसके ऊपर वाले में कुछ और आएगी, यानी कि अलग अलग जगह से पानी को लेने पे हमारा क्या है, जो हमारी सैंड की कंसंट्रेशन है वो क्या आती है ज़्यादा, कम, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा, तो ऊपर वाले में कम आएगी तो नीचे वाले में ज़्यादा आएगी, यानी कि नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, विच मीन्स की जो सैंड होती है इस पानी में क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, असमान रूप से घुली होती है, एक समानता नहीं होगी, इसी को हम बोल देते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम समझ लेते हैं कुछ आगे, तब तक के लिए आप इसको नोट करेंगे।
चलिए, तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन बनता कैसे है। सॉल्यूशन में हमने क्या करा, एक पानी का ग्लास लिया, ठीक है, उसमें 2 चम्मच चीनी डाल दी, उसको घोल दिया, वो हमारा सॉल्यूशन या मिक्सचर कहलाता है। 1 to more सब्सटेंसेस कंबाइंड विद ईच अदर, तो हमारा जो बनता है उसे बोल देते हैं हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमने एक और बात समझी कि सॉल्यूशन हमेशा होमोजीनियस है, वो ही यूज़ होता है, क्योंकि हेट्रोजीनियस में क्या होता है, जो कंसंट्रेशन है यूनिफॉर्म नहीं होती, यानी कि नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसमें जो सॉलिड के सब्सटेंसेस होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। लेकिन वही होमोजीनियस मिक्सचर की बात करें, होमोजीनियस सॉल्यूशन की बात करें, तो उसमें क्या होता है, हमारा कोई भी जो हमने सब्सटेंसेस ऊपर से डाला है तो वो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है और होमोजीनियस सॉल्यूशन हमारा कहलाता है, क्योंकि उसमें जो हमने सॉल्यूट डाले हैं उसमें क्या है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड उसमें होते हैं, इसीलिए हम उसे बोल देते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो हमने बेसिकली सॉल्यूशन को होमोजीनियस में लिया। अब हम समझ लेते हैं हमारा सॉल्यूशन बनते हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के कंपोनेंट से बनते हैं। वो क्या है, सॉलिड एंड सॉल्वेंट आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन, विच मीन्स कि जो हमारे सॉल्यूशन बनते हैं वो 2 टाइप्स के बनते हैं। कैसे, एक तो हमने पानी का ग्लास लिया, एक सब्सटेंस वो हो गया, दूसरा हमने ऊपर से डाला, ठीक है, तो ये 2 सब्सटेंसेस मिला के बने, और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उसको बोल देते हैं हम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये 2 हमारे क्या है, सब्सटेंसेस हैं। अब हमारा सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो किस किस का मिक्सचर है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, तो उसको बोल देते हैं हम सॉल्यूशन। अगर आपको पूछा जाए कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट और सॉल्यूशन का हमारा क्या है, उसका जो मिक्सचर है उसको बोल देते हैं हम सॉल्यूशन। अब हम समझ लेते हैं कि क्या हमारे सॉल्वेंट होते हैं और कौन से हमारे सॉल्यूट होते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं सॉल्वेंट को कि सॉल्वेंट होते क्या हैं। अ सॉल्वेंट इज सब्सटेंसेस दैट डिसॉल्व अ सॉल्यूट रिजल्टिंग इन अ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्वेंट ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो किसके साथ, सॉल्यूट, जिसमें सॉल्यूट को मिलाया जाता है, विच मीन्स सब्सटेंसेस हैं। अभी यहाँ पर लिक्विड भी लिखा जा सकता था, क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्वेंट की बात आ रही है, यहाँ पे हमने सॉल्वेंट वाटर लिया था और सॉल्वेंट हमारा शुगर, ये सॉल्ट हो गया, लेकिन ये सब्सटेंसेस सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं। इसीलिए हमने इसमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में बात करी कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेसिकली सॉलिड भी हो सकता है हमारा सॉल्यूशन, लिक्विड भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको एक स्टील का एग्जाम्पल दिया था, वो क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन है, उसमें हमारे सॉलिड का सॉलिड के साथ हमारा कॉम्बिनेशन है, इसलिए हमने उसे सॉलिड सॉल्यूशन बोल दिया। लेकिन यहाँ पर हम सब्सटेंस की बात कर रहे हैं कि हमारे जो सॉल्वेंट है ऐसे सब्सटेंस हैं जिसके साथ हम सॉल्यूट को मिलाते हैं और रिजल्टिंग इन अ सॉल्यूशन, जो हमें नया तरीके से कोई सॉल्यूशन मिलता है उसको बोल देते हैं हम सॉल्यूशन। जो इन दोनों को कंबाइन करके नई चीज़ हमारे पास फॉर्म हुई उसको बोल दिया हमने सॉल्यूशन। आई होप आपको सॉल्वेंट समझ में आया होगा। सॉल्वेंट में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे वाटर, ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ें लिक्विड में हो सकती है। फिर हम बात करते हैं सॉल्यूट की। सॉल्यूट क्या होते हैं, अ सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट, यानी कि जो ऐसे सब्सटेंसेस जिसको क्या है, सॉल्यूशन, अब ये सॉल्यूशन पानी ही हुआ, पानी के साथ ऐसे सब्सटेंसेस जिसको हम उस पानी के साथ घोल रहे हैं उसको हमने बोल दिया सॉल्यूट। एग्जाम्पल आप लिख लोगे सॉल्ट और दूसरा आप लिख दोगे शुगर, और भी हो सकते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई, जो हमने पहले से लिया लिक्विड फॉर्म में पानी उसको हमने बोल दिया सॉल्वेंट, और जो हमने ऊपर से डाला, ऊपर से डालने वाले को हमने बोल दिया सॉल्यूट। आई होप आपको ये बात टर्म समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं सॉल्वेंट की। बेसिकली जो हमारे ये सॉल्वेंट है 2 टाइप्स में क्लासीफाई होते हैं, एक्वस सॉल्वेंट और नॉन एक्वस सॉल्वेंट। अब आप इसको समझेंगे कि एक्वस सॉल्वेंट क्या होते हैं हमारे और क्या हमारे नॉन एक्वस सॉल्वेंट होते हैं, तो 1 बाय 1 करके समझेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन इन विच वाटर इज सॉल्वेंट आर कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन सॉल्वेंट, विच मीन्स कि ऐसे सॉल्यूशन जिसमें हमारा वाटर प्रेजेंट होता है, वाटर होता है, उसको बोल देते हैं एक्वस सॉल्वेंट। यानी कि हमने पानी वाले जैसे सॉल्वेंट हमारा क्या हो गया, एक्वस सॉल्वेंट, यानी कि जिसमें हमारा पानी होगा उसको हमने एक्वस बोल दिया। और नॉन एक्वस किसे बोल देंगे, नॉन एक्वस मीन विदाउट वाटर, ऐसे सॉल्वेंट जिसमें विदाउट वाटर, जैसे हमने अभी सॉल्वेंट लिया था
अभी हमने जो सॉलिड फॉर्म में लिया था, जिसकी मैं स्टील में बात कर रही थी, तो उसमें हमने 2 लिए, सॉलिड सॉलिड, तो उसमें कोई हमारा लिक्विड फॉर्म नहीं था, तो वहीं पर नॉन, जहाँ पर पानी की अनुपस्थिति होगी यानी कि हमारा वाटर प्रेजेंट नहीं होगा, उसको हम बोल देंगे नॉन एक्वस सॉल्वेंट। फिर हमने बोल दिया इफ सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर देन सॉल्यूशन इज नोन एज द नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जब हमारे पास सॉल्वेंट में पानी की जगह कोई और चीज़ होती है सॉल्वेंट में, तो उसको हमने बोल दिया नॉन एक्वस सॉल्वेंट, ठीक है। और जहाँ पर हमारे सॉल्वेंट में पानी की प्रेजेंट होगी या पानी हमारा होगा, उसको बोल देंगे हम एक्वस सॉल्वेंट। आई होप आपको ये टर्म समझ में आई होगी, तो आप इसको नोट करेंगे। फिर हमारे 2 पॉइंट्स बचते हैं, फिर हम इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। अच्छा, एक पॉइंट हमारा बच रहा था, इसमें हम कह रहे हैं सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ 1 सॉल्वेंट एंड 1 और मोर सॉल्यूट, यानी कि जो हमारे सॉल्यूशन है उसमें क्या है, सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा। सपोज आपने पानी, 1 ग्लास पानी लिया, वो हमारा सॉल्वेंट हो गया। अब हमने उसमें क्या डाला, 1 चम्मच चीनी डाल दिया, चीनी क्या है, सॉल्यूट है। अब उसमें आप चीनी के साथ 1 नींबू भी निचोड़ सकते हो, ठीक है। उसके अलावा उसमें नमक भी डाल सकते हो, काला नमक डाल दिया आपने, तो वो क्या हो गया, वो बन गया हमारा सॉल्यूट हमारे 1 और मोर, यानी कि सॉल्यूट 1 से ज़्यादा हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा, ठीक है। अब आप एग्जाम्पल से समझेंगे, 1 सॉल्वेंट 1 सॉल्यूट, ठीक है। 3 सॉल्यूट 1 सॉल्वेंट, ठीक है। आपने क्या करना है, 1 सॉल्वेंट 1 सॉल्यूट, 1 सॉल्वेंट आप ले लो यहाँ पे वाटर, ये 1 हो गया, क्योंकि ये तो हमेशा एक ही होना है, सॉल्वेंट हमेशा 1 ही होगा, लेकिन सॉल्यूट हमारे 1 से ज़्यादा हो सकते हैं। इसमें आपने घोल दी शुगर, ठीक है, वाटर प्लस शुगर प्लस इंक कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि सॉल्यूट तो ज़्यादा ले सकते हैं। वाटर प्लस शुगर प्लस सॉल्ट, ठीक है। सॉल्यूट 1 दिया मैंने एग्जांपल, तो आप इसमें 1 का एग्जांपल लोगे, ठीक है। और ये हमारा 2 का है, यानी कि 2 सॉल्यूट है। अब वैसे ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 3 सॉल्यूट, 3 सॉल्यूट लेने हमने, तो क्या करा आपने, शुगर ले ली प्लस लेमन जूस प्लस सॉल्ट प्लस सॉल्वेंट हमारे से एक ही होता है, वाटर। तो आपको इस बात से ये समझ में आ रहा होगा कि हमारा सॉल्वेंट हमेशा एक रहेगा, यानी कि वाटर। उसमें हम सॉल्यूट डिफरेंट टाइप्स के डाल सकते हैं, टेस्ट के लिए आप इसमें कोई और जलजीरा वगैरह डाल सकते हो। यानी कि सिर्फ मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि सॉल्यूट हमारा क्या होता है, 1 से ज़्यादा हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 5 कितने ही हो सकते हैं, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा एक होगा। अगर वाटर है तो वाटर ही रहेगा, ठीक है। यही वाली ये टर्म्स हमारे यही समझाने की कोशिश करती है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, तो आप इसे नोट करेंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर। बेसिकली टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब आप बोलोगे सॉलिड सॉल्यूशन कैसे होता है, लिक्विड सॉल्यूशन कैसे होता है और गैस सॉल्यूशन कैसे होता है, तो हम इसे डिटेल्स में समझेंगे और इन तीनों के अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे, जो 9 टाइप्स में क्लासीफाई होते हैं। तीनों 3 बनेंगे इनसे, तो इन 9 टाइप्स के होंगे, उनको डिटेल्स में समझेंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।